नमस्कार दोस्तों, अभी देखिए ट्रिपल MUT गोरखपुर के लिए जो इसके काउंसलिंग तो ऑलरेडी चल रही है, लेकिन इसका जो एडिशनल राउंड होना है, जो कि अभी तक इंटीमेशन नहीं आया था कि इसकी डेट्स नहीं आई थी। जो इन्होंने काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज किया था उसमें इन्होंने ये बोला था कि नोटिफाइड सून, मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं दी थी। और इसकी जो स्पॉट राउंड है उसके लिए भी एग्जैक्ट डेट नहीं दी थी। वो अभी इनका काउंसलिंग शेड्यूल इन्होंने आउट कर दी है। मैं आपको इसमें सब चीज़ें बताऊंगा कि ट्रिपल MUT की काउंसलिंग कैसे होती है, कैसे आपको करनी है, कब कब रजिस्ट्रेशन करना है, कितनी फीस देनी है आपको और कितने रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है। देखिए HBTU का कल एडिशनल राउंड की जो काउंसलिंग थी उसका रिजल्ट आ गया। कुछ बच्चों को वहाँ मिल गया, जिन बच्चों को वहाँ नहीं मिला है वो स्पॉट में ट्राई करेंगे। स्पॉट में भी नहीं मिलता है तो वही बच्चे ट्रिपल MUT में भी ट्राई करें, क्योंकि ट्रिपल MUT भी एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है जिसमें कि अच्छा खासा पैकेज भी मिलता है और इसके यहाँ से बच्चे बीटेक करना ही पसंद करते हैं। इन्होंने देखिए जो पहले काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज किया था उसमें इन्होंने 4th राउंड की काउंसलिंग तक के लिए अपना जो शेड्यूल था वो दिया था। तो 4th राउंड की सीट अलॉटमेंट जो होनी है वो 6 अगस्त को होगी। 6 अगस्त के बाद इन्होंने दिया है कि फ्रीज और फ्लोट कर सकते हो, जैसे कि सब में ऑप्शन दे रहे हैं फ्रीज और फ्लोट का। तो वेडनेसडे 7 अगस्त से 10 अगस्त तक के लिए ये आपका ऑप्शन रहेगा कि आप फ्रीज फ्लोट कर सकते हो। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा, अपलोडिंग होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका 8 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में। डिपॉजिट सीट एक्सेप्टेंस फी, कंफर्मेशन फी जो 40,000 रुपए आपको, जब अगर आप सीट एक्सेप्ट कर लेते हो। मैं ये 4th राउंड की बात कर रहा हूँ, एडिशनल राउंड और स्पॉट राउंड के बारे में अभी आपको बताऊंगा। जो 4th राउंड में अगर आपको जैसे कोई सीट मिल जाती है ट्रिपल MUT में, तो उसमें आप सीट एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको 40,000 रुपया पे करना होगा, जो कि 9 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में आपको अगर सीट अलॉट होती है 4th राउंड में तो आप 40,000 रुपए पे करके सीट एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आप सीट नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो फ्लोट कर सकते हो। फ्लोट करने का इन्होंने ऑप्शन दिया है। अब आती है बात की जो सीट मैट्रिक्स है, डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स, मतलब 4th राउंड तक तो इन्होंने पूरी काउंसलिंग दे दी। उसके बाद ये एक सीट मैट्रिक्स इफ रिक्वायर्ड ये सीट मैट्रिक्स रिलीज करेंगे, जो कि 14 अगस्त को आएगा। लेकिन इन लोगों ने 5th राउंड की काउंसलिंग के लिए भी नोटिफिकेशन निकाल दिया है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि उसकी डेट कब कब क्या है। जैसे मैं इसकी 4th राउंड की बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपको बताऊंगा कि 5th राउंड की डेट्स क्या है। तो ये लोग एक सीट मैट्रिक्स देंगे 4th राउंड के बाद। हो सकता है ये सीट मैट्रिक्स ना भी आए, क्योंकि 5th राउंड की काउंसलिंग के लिए इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल अपना दे दिया है। तो अभी सीट मैट्रिक्स देने का ऑप्शन बनेगा नहीं इनके पास, क्योंकि ऑलरेडी सीट इनके पास वैकेंट रह गई है, तभी इन्होंने 5th राउंड की काउंसलिंग कराई है। 5th राउंड की काउंसलिंग यही कंटिन्यूएशन के साथ में होगी, जो कि स्पेशल राउंड या आप ये बोल सकते हो स्पॉट राउंड वो चीज़ अलग होगी। या आप 5th राउंड को एडिशनल राउंड भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने जो अपना फर्स्ट में शेड्यूल स्टार्ट किया था, जब इनकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो जो शेड्यूल उन्होंने रिलीज किया था, यहाँ पर इन्होंने 4th राउंड की काउंसलिंग तक के लिए ही इंटीमेशन दिया था। इसके बाद इन्होंने ये बताया कि एडिशनल राउंड की इफ रिक्वायर्ड तो आपको इंटीमेट किया जाएगा। स्पॉट राउंड के लिए क्या किया जाएगा, सब में लिखा था कि टू बी इंटीमेटेड लेटर, जैसे इसमें लिखा है। देखिए सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ सीट अलॉटमेंट अनाउंस लेटर, इन्होंने ये बोला था कि ये सब्सिक्वेंट राउंड्स बाद में डिसाइड करे जाएंगे। ये डिसाइड इसी फैक्टर के साथ में होते हैं। अगर इनकी 4th राउंड तक सारी सीट्स फिल हो गई होती तो ये लोग जो 5th राउंड में अभी जो एडिशनल राउंड आपको बोल रहा हूं, ये लोग एडिशनल राउंड के लिए ट्राई ना करते। लेकिन इनकी सीट्स अभी भी खाली हैं। इससे ये पता चल रहा है कि सीट खाली होने की वजह से जिन बच्चों की ज्यादा रैंक है, जिन बच्चों की हायर रैंक्स आई हुई है, जिन बच्चों को लग रहा है कि HBTU वगैरह में नहीं मिला है जिनको एडमिशन, वो लोग ट्रिपल MUT में ट्राई करो। इनके पास सीट खाली है अभी, तभी इन्होंने सब्सिक्वेंट राउंड, जिसको 5th राउंड में बोल रहा हूँ, उसके लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन दिया है। इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि स्पॉट राउंड भी कराएंगे। स्पॉट राउंड कराएंगे इसका मतलब इनके पास इनफ सीट है, सारी ब्रांचेज में इनफ सीट अभी अवेलेबल है। तो जिन बच्चों को ट्रिपल MUT में जो कुछ भी ब्रांच चाहिए उसके लिए इनके सब्सिक्वेंट राउंड जो 5th राउंड स्टार्ट होने वाला है, जिसको एडिशनल राउंड में बोल रहा हूं, उसके लिए आप लोग ट्राई करो। अभी मैं बात करता हूं कि 5th राउंड काउंसलिंग, जिसको एडिशनल काउंसलिंग शेड्यूल में बोल रहे हैं, उसके लिए मैं पूरी डेट आपको पूरा डेट के साथ बता देता हूं। जो 5th राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा वो 14 अगस्त को आएगा, फ्राइडे को। इन्होंने शाम को 5 PM का टाइमिंग दिया है। उसमें भी आपको चूज द फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन का मिलेगा ऑप्शन, जो कि 14 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में आपको ये कंप्लीट करना है। इसके बाद उसी में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन हो जाएगा, अपलोडिंग भी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिस्पॉन्ड बाय कैंडिडेट टू क्वेरी 14 अगस्त से 18 अगस्त। जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसके रिस्पॉन्स के लिए 14 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में आपको ये सब काम करना है। इसके बाद अगर आप सीट को फ्रीज कर देते हो तो सीट एक्सेप्टेंस फी आपको 40,000 रुपीज जमा करनी होगी, जो कि 15 अगस्त से 19 अगस्त के बीच के आपके पास टाइमिंग रहेगा। डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स इफ वैकेंट
ये फिर से एक 20 अगस्त को सीट मैट्रिक्स रिलीज करेंगे, जिसके क्योंकि इन्होंने ये एडिशनल राउंड दिया है, इसके बाद स्पॉट राउंड होगा, तो उस स्पॉट राउंड के लिए ये लोग एक सीट मैट्रिक्स देंगे कि अभी भी कितनी सीट्स खाली हैं उसके लिए। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ट्रिपल MUT के लिए रजिस्ट्रेशन आपको अलग से करना होता है, यूपी टेक का रजिस्ट्रेशन इसमें एप्लीकेबल नहीं है। अब इन्होंने बोला है कि पे बैलेंस फी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट ट्रिपल MUT में एडमिशन ले रहे हैं उन सब कैंडिडेट को 3 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में अपनी जितनी भी बैलेंस फीस है उसको पेमेंट करना होगा। बैलेंस फीस का मतलब जैसे आपने सीट एक्सेप्टेंस फी 40,000 रुपीज तो पे कर दी, इन केस अगर आपको सीट अलॉट होती है तो, या आप सीट को फ्रीज करते हो तो उसके बाद की जो फीस है उसको आपको पेमेंट करना है। इसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग या वेरिफिकेशन है ट्रिपल MUT CSE ECE EE एंड CH अलॉटेड कैंडिडेट्स 21 अगस्त को उन्हें रिपोर्ट करना है सुबह 10 बजे। BCE IT मैकेनिकल CE अलॉटेड कैंडिडेट्स 22 अगस्त को सुबह 10 बजे उनको रिपोर्ट करना है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम या कमेंसमेंट ऑफ क्लासरूम पार्सली ये लोग बोल रहे हैं कि 24 अगस्त से पार्सली स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉट राउंड, जो स्पॉट राउंड ये लोग कंडक्ट करवाएंगे उसके लिए ये लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाएंगे सेपरेट। इस चीज का ध्यान रखना, जिन बच्चों ने ट्रिपल MUT में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनका वो रजिस्ट्रेशन के अलावा जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा स्पॉट राउंड के लिए। स्पॉट राउंड मतलब ये है कि आपको इंस्टीट्यूट में जाना होगा, रजिस्ट्रेशन तो आप करेंगे ऑनलाइन, बट आपको जो सीट अलॉटमेंट और इनका जो पूरा वो प्रोसेस होता है स्पॉट राउंड में उसमें इंस्टीट्यूट में जाना होता है। कब जाना है, कहाँ जाना है, किसके फेवर में DD बनवाना है, क्या करना है, ये सब चीज अभी इन्होंने रिलीज नहीं करी है। इन्होंने सिंपल ये बोला है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए जो स्पॉट राउंड का फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा वो 26 अगस्त से स्टार्ट होगा, 13 सितंबर तक रहेगा, ये टेंटेटिव है। इसके बाद स्पॉट राउंड अलॉटमेंट एट MMUT गोरखपुर, जो स्पॉट राउंड के लिए अलॉटमेंट होगा वो 13 सितंबर को होगा इंस्टीट्यूट में। कहाँ पे जाना है, इंस्टीट्यूट के किस सेक्शन में जाना है आपको, इसमें एक DD भी बनता है, DD किसके फेवर में बनवाना है, वो सब चीजें जैसे ही आ जाएंगी मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा। तब तक आप हमसे टच में रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी।